प्राचीन भारत के दक्षिण में एक महान राज्य था, महेंद्रगढ़। चारों ओर ऊंचे पर्वत, गहरी नदियां और स्वर्ण से सजे मंदिर। इस राज्य का शासक था महाराज चंद्रकेतु, जो अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी रानी महारानी देवसना एक विदुषी और करुणामयी स्त्री थीं। इस राज दंपत्ति के दो पुत्र थे, आर्यमन बड़ा और सत्यराज छोटा। दोनों ही साहसी, विद्वान और राज्य के प्रिय राजकुमार थे। जब राजकुमार बड़े हो गए, महाराज ने उत्तराधिकारी चुनने का समय तय किया। सभा में महाराज ने कहा, राज्य को वह संभालेगा जो तलवार से नहीं, दिल से राज करना जानता हो। इस परीक्षा में सत्यराज ने न्याय, करुणा और प्रजा से प्रेम का परिचय दिया, जबकि आर्यमन ने युद्ध कौशल, रणनीति और सत्ता की शक्ति दिखाई। महाराज ने सत्यराज को उत्तराधिकारी घोषित किया। यह निर्णय आर्यमन को अस्वीकार था। उसे विश्वास था कि सिंहासन उसका अधिकार है। वह व्यथित मन से महेंद्रगढ़ छोड़कर चला गया, परंतु मन में अपमान और बदले की आग जलती रही। वर्षों बाद आर्यमन ने सीमावर्ती दुश्मन राज्य विंध्यकोट के राजा भानुपाल से हाथ मिला लिया। उसका उद्देश्य था महेंद्रगढ़ पर चढ़ाई करके सिंहासन हड़पना। सत्यराज को अपने भाई के लौटने की खबर मिली, लेकिन युद्ध के रूप में। वह भीतर से टूटा, पर अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटा। युद्ध की तैयारियां शुरू हुईं। महारानी देवसना ने सत्यराज को गले लगाकर कहा, युद्ध करो पुत्र, पर भाई से नहीं, अन्याय से। महेंद्रगढ़ के मैदानों में भीषण युद्ध छिड़ा। तलवारें टकराईं, रथ गूंजे, आकाश क्रंदन से भर गया। सत्यराज ने अंतिम बार युद्ध से पहले शिव मंदिर में प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मैं भाई से नहीं, उसके भीतर छुपे अंधकार से लड़ रहा हूं। दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ। सत्यराज ने युद्ध में अपने सैनिकों को रोका और अकेले रणक्षेत्र में आर्यमन से लड़ा। युद्ध लंबा चला। दोनों घायल हुए, पर अंत में सत्यराज ने आर्यमन की तलवार छीन ली। वह उसे मार सकता था, पर नहीं मारा। भाई, तुझे हराकर सिंहासन जीत सकता हूं, पर तुझे गले लगाकर मां का सपना पूरा करना चाहता हूं। यह सुनकर आर्यमन के भीतर छिपी सारी नफरत बह गई। वर्षों का क्रोध, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा आंसू बनकर बह गई। आर्यमन ने सत्यराज के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मैं तुझसे नहीं, अपने अहम से लड़ता रहा। आज जान पाया कि सच्चा राजा तलवार नहीं, क्षमा से जीतता है। युद्ध समाप्त हुआ। सत्यराज ने सिंहासन संभाला और अपने भाई को राजसभा का प्रमुख सलाहकार बनाया। दोनों भाइयों ने साथ मिलकर महेंद्रगढ़ को एक बार फिर स्वर्ण युग की ओर ले जाया। महारानी देवसना ने मंदिर में जाकर दीप जलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोनों पुत्र अब राजाओं से बढ़कर मनुष्यता के प्रतीक बन गए हैं। सिंहासन की सौगंध एक ऐसी कहानी है जिसमें राजसत्ता के संघर्ष से ज्यादा परिवार, त्याग और क्षमा की जीत है। ये बताती है कि राजा वह नहीं जो सबको झुकाए, बल्कि वह है जो सबको अपना बना ले।